गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे भी देख रहे हो, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका हम ट्रेडिंग जर्नी पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो 7 टाइप्स की होती है। इसका पहला क्लासिफिकेशन जो होता है, इसका स्कैल्पिंग बोल सकते हैं आप। दूसरा डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, रेंज ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने बोला, इंट्राडे ट्रेडिंग 7 टाइप्स की होती है। और हाँ, इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो पहला टाइम फ्रेम्स के फॉर्म में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है और आपका स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे देखने वाले हैं 7 टाइप्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली हम इसमें देखने वाले हैं स्कैल्पिंग के बारे में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग बोले तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये निफ्टी से मैंने चार्ट लिया है और इसका जो चार्ट है उसका ये 5 मिनट्स का है। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए इसमें रैपिडली बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, इसमें आपको जल्दी से जल्दी बाय करके और सेल करके निकलना होता है मार्केट से, और विथ इन अ मिनट, मीन्स इसको हम मिनट्स में ट्रेड करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन टाइप का फॉर्म कर सकते हैं। इसका ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट था, ये सेकंड टाइम सपोर्ट था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बाइंग का एंट्री करते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो आपको अपना जल्दी से जल्दी ट्रेड करना है और यहाँ से आपको अगर मिल रहा है तो पहली कैंडल पे आप निकल सकते हैं अपोजिट में, या सेकंड कैंडल पे। तो इसको आपको मिनट्स पे एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है, और इसमें आपको सिर्फ स्मॉल प्राइस मूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, स्मॉल प्राइस मूवमेंट आपको ज़्यादा लॉट में थोड़ा सा ट्रेड करना होता है और आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बना के निकलना होता है। स्कैल्पिंग का नॉर्मल सा मतलब यही है कि आपको रैपिडली बाय एंड सेल करना पड़ेगा विथ इन अ मिनट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी स्कैल्पिंग। ओके, तो हम सेकंड देखने वाले हैं डे ट्रेडिंग के बारे में। डे ट्रेडिंग, ओके, जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, डे ट्रेडिंग। ठीक है, एक दिन के अंदर आप बाय और सेल करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशंस विद इन दी सेम ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो अगर आप बाय और सेल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, और ये निफ्टी का है और ये 15 मिनट्स का है। ठीक है, तो आपको ऐसा करने का ना कि आपका जो बाइंग और सेलिंग होगी आपका एक ही दिन में होगी। जैसे लाइक आपने यहाँ पे बाय किया तो आपका सेम ट्रेडिंग, जस्ट लाइक एक दिन का आपका ये चार्ट बन रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो अगर आपका एक दिन का ये चार्ट है तो इसमें आपको बाइंग और सेलिंग एक ही दिन पे करनी है। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो यहाँ पे सेल कर दो। ठीक है, अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये मतलब चार्ट तो वैसे कितने दिन का हो जाएगा, ये एक दिन का ये रहा। ठीक है, अपना हाफ पार्ट में, और दूसरे दिन का ये रहा। ठीक है, तो अगर आप आज यहाँ पे बाय कर रहे हो तो यहीं पे सेल कर देना। मतलब डे ट्रेडिंग का मीन सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप जिस दिन बाय कर रहे हो उसी दिन सेल कर रहे हो। ठीक है, अपना जो भी आपने लेके रखा है बाइंग और सेलिंग का पोजीशन। मीन्स जब मार्केट में फ्लैक्चुएशन होगा तो फ्लैक्चुएशन के हिसाब से आपको, जैसे यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको आज ही बाय करना और आज ही सेल करना है। स्कैल्पिंग में हमने देखा था कि स्कैल्पिंग में विथ इन अ मिनट आपको करना था। स्कैल्पिंग में आपको सिर्फ मिनट्स के अंदर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकालना था। बट आपके डे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। डे में आप हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर के लिए भी आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो हम तीसरा देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो अभी हमने देख लिया स्कैल्पिंग, देख लिया है हमने, डे ट्रेडिंग देख लिया, तो हमारा इसका तीसरा टाइप हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इंटरडे ट्रेडिंग का टाइप। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं होल्डिंग दी पोजीशन फॉर अ फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज। ठीक है, इसमें हम 1-2 घंटों से लेकर अपना सेवरल डेज के लिए भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने देखा था स्विंग वो स्कैल्पिंग देखा था, जिसमें हम 3 मिनट 4 मिनट के लिए एंट्री कर रहे थे और नॉर्मल प्रॉफिट बना के निकल रहे थे। ठीक है, दूसरा था हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, दूसरा था हमारा डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में हम कैसा कर रहे थे, डे ट्रेडिंग में 1-2 आवर्स के लिए एंट्री कर रहे थे। और तीसरा है हमारा मेन एंड इंपॉर्टेंट, दी कॉल दी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम देखने वाले हैं कि इसमें हम अपना जो होल्डिंग पोजीशंस होता है वो फ्यू आवर्स के लिए होता है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग दी पोजीशन फॉर दी फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज। स्विंग ट्रेडिंग बोले तो हम इसमें 2-3 घंटे के लिए भी एंट्री कर सकते हैं और सेवरल डेज। जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट टाइम का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे इसका अपना ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट यहाँ से नीचे गया। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे ये रिटेस्ट करके आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग का एंट्री कर रहे हो तो आप यहाँ से एंट्री करके रखे हो, आप तो यहाँ पे 1-2 घंटे में होल्ड करके आप प्रॉफिट लेके भी जा सकते हो। निफ्टी का चार्ट था ये अपना ये। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हो। या फिर अगर आपको वेट करते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए वेट करते हैं, तो अगर आप इसको स्विंग करके लिए जा रहे हो तो मतलब अगर आप जस्ट लाइक यहाँ पे से आपने एंट्री करी, ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म हुआ है, आपको दिखेगा कि आपको ये फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, ठीक है, इस टाइप का कुछ यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ से अगर अपना पोजीशन नेक्स्ट डे यहाँ के लिए ले जाते हो तो इससे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, होल्डिंग दी पोजीशन फॉर फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज। तो जस्ट लाइक मैंने बोला कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आप फ्यू आवर्स से सेवरल डेज के लिए ले जा सकते हो। तो आपका पहला डे होगा ना, मतलब यहाँ पे अगर लास्ट डे आपने एंट्री डबल बॉटम देख के एंट्री करी है, तो अगर आप अपनी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए ले जाते हो, इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब जब अपना पोजीशन आप मतलब 1-2 घंटे के लिए आप पोजीशन रखते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट अगर आप उसको दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वो आ जाता है।
तो अब हम देखने वाले हैं दी पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी तो हमने सारा देख लिया था, अब हमारे अंडर है पोजीशन ट्रेडिंग। तो ये हमारा हो गया चौथा टाइप। तो पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है, होल्डिंग दी पोजीशन फॉर दी लॉन्गर ड्यूरेशन, ओके। तो जब हम अपना जो पोजीशन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं, ना तो 3 मिनट के लिए हम स्कैल्पिंग में 3 मिनट 5 मिनट के लिए कर रहे थे, डे ट्रेडिंग में हम कर रहे थे 1 और 2 आवर के लिए। उसके बाद था अपना वीकली और स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो उससे हम 1 दिन और 2 दिन के लिए कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो अब जस्ट लाइक हमारे पास है पोजीशन ट्रेडिंग, इसमें होल्डिंग दी पोजीशन फॉर दी लॉन्गर ड्यूरेशन। इस लॉन्गर ड्यूरेशन जो है वो अब इससे भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप कैसा हो सकता है, इसमें वीक टू वीक हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपका निफ्टी में ऑप्शन चेन में होता है कि उसमें ऐसा होता है ना कि आपका अगर ये वीक है तो आप 3 वीक का आगे का ले लो, 5 वीक का आगे का ले लो, ठीक है। तो उसको आप 1-2 वीक का आप होल्ड करते हो तो पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। तो इसमें पोजीशन ट्रेडिंग में आपका जब फ्यू डेज़ के लिए आप होल्ड कर सकते हो, या फ्यू डेज़ या फिर सेवरल वीक्स, मतलब बोले तो कुछ हफ्तों के लिए आप रखते हो, तो वो अपना पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पोजीशन ट्रेडिंग का इतना ही था। अब हमारे पास है अब रेंज ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया सारी ट्रेडिंग, सब हमारे पास है रेंज ट्रेडिंग। तो रेंज ट्रेडिंग का जैसे आपका नाम से ही साफ होना चाहिए कि रेंज ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस होता है, नीचे से सपोर्ट होता है, ठीक है। और जब मार्केट इसके बीच में ना फ्लैक्चुएशन होता है, ठीक है, इसी के बीच में मार्केट फ्लैक्चुएट करता है, तो इसे बोलते हैं रेंज ट्रेडिंग, ठीक है। तो रेंज ट्रेडिंग का आप कैसे देख सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको नॉर्मल अगर आप देख सकते हो, आपके पास आंखें हैं तो आपको दिखेगा कि ऊपर से रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा अपना रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ एक नॉर्मल लाइन खींच लो, वहाँ से मार्केट हमेशा मतलब वहाँ पे जाने के बाद मार्केट गिरना चाहिए और सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे से आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखेगा, ठीक है। तो अपनी ये रही रेजिस्टेंस लाइन और ये ली अपनी सपोर्ट लाइन, ठीक है। अपने पास ये डाउन साइड की लाइन है, सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो मार्केट जब इस रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करता है और आपका यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, यहाँ से सेलिंग कर दो, यहाँ पे से बाइंग कर दो, यहाँ पे सेलिंग कर दो, ये बाय कर लो, सेल कर लो, ठीक है। तो जब मार्केट एक रेंज के अंदर फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे से आप सेल कर सकते हो। इसको बोलते हैं ना, मतलब ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही आता है। इसको आप बोल सकते हो रेंज ट्रेडिंग, ठीक है। जब 2 रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड हो रहा हो ना मार्केट, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, ठीक है। और नॉट रेजिस्टेंस, इसको आप बोल सकते हो रेंज ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आखिर बोलते हैं किसे, ठीक है। तो ब्रेकआउट क्या हो, किसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले आप तो एक यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा अपना नीचे हो जाता है बेस में सपोर्ट हो जाता है फॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने रेंज ट्रेडिंग देखा था इसके पहले, तो अपने इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, तो इसके बीच में जब मार्केट ऐसे ही मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। तो इसके बाद जब इसका अपना रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है, रेंज को अगर आप ये डाउन साइड भी ब्रेक करके जा सकता है, ठीक है। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जब अपनी रेंज को तोड़ के ब्रेकआउट कर देता है तब उसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। या तो ऊपर के लिए भी ये ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता था। तो मतलब नॉर्मल सा आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि जब अपनी रेंज को ब्रेकआउट करता है तो उसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हमारे पास अपना लास्ट टाइप है हमारे पास मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम का आपको मतलब पता होना चाहिए। मोमेंटम का मतलब जैसे अपना जस्ट लाइक है कि मोमेंटम बोले तो जब मार्केट एक ही डायरेक्शन पे जा रहा होता है, ठीक है। ये अप साइड का मोमेंटम हो गया, ठीक है, और ये अपना डाउन साइड का मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम बोले तो क्या, जब लाइक मार्केट अपना फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये मार्केट आपको यहाँ पे ना डाउन ट्रेंड पे जाता हुआ दिखेगा। और ये अपना निफ्टी का चार्ट था माइंडेड, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे से एक बार रिजेक्शन लिया, इसका सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन एंड ये फोर्थ रिजेक्शन, ठीक है। तो मार्केट बार बार अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहा है, तो मार्केट मोमेंटम क्या है, इसका डाउन साइड है, ठीक है। तो आपको जब आप मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करते हो, जस्ट लाइक अगर मार्केट अपना मोमेंटम इसका डाउन साइड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है, तो आप ट्रेड कर रहे हो डाउन ट्रेंड में, आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा, सेकंड टाइम गिरा, तो आप जब अपने मोमेंटम के हिसाब से आप डाउन टाइप के ट्रेंड ले रहे हो, आप नीचे के साइड का ट्रेड ले रहे हो, तो उसे मोमेंटम ट्रेडिंग बोलेंगे। जहाँ पे आप डाउन के ट्रेंड लेते हो, आप मतलब आप बाइंग को ना प्रीफर करते हुए आप सेलिंग को प्रीफर करते हो कि आप डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हो, तो उसे मोमेंटम बोलेंगे। या फिर इसी का उल्टा हो जाता है कि मार्केट अप जा रहा होता है, ठीक है। तो मार्केट में जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप जा रहा होगा और आप अप के लिए ट्रेड लोगे, तो उसे अप साइड का मोमेंटम बोलेंगे। और आप आपके बाइंग का ट्रेड करोगे तो उसे मोमेंटम ट्रेडिंग बोलेंगे, ठीक है। मीन्स आपको ना वेव टाइप का फॉर्म होता हुआ दिखेगा कुछ इस टाइप का, जैसे, ठीक है, इसकी जो वेव है अभी डाउन साइड के लिए, ठीक है। और जब इसका वेव अप साइड के लिए होगा, आपके लिए आप ट्रेड करते होगे तो वो आपका ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है।